महिलाओं में बांझपन के कई कारण हो सकते हैं। उनमें से एक कारण है एन ओव्यूलेशन, अर्थात एग का ओवेरियन फॉलिकल से रिलीज न हो पाना। और यदि एग ही रिलीज नहीं होगा तो न कोई फर्टिलाइजेशन होगी, न ही कोई प्रेगनेंसी ठहरेगी। इस एग को फॉलिकल से रिलीज कराने के लिए, या टेक्निकल भाषा में कहें तो ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए उपलब्ध अनेकों दवाइयों में से एक दवाई है लेट्रोजोल। वास्तव में इस लेट्रोजोल की खोज सर्वप्रथम ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के लिए किया गया था, और आज भी इनका उपयोग ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में भी होता है। लेकिन ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए इनके उपयोग की स्वीकृति इंडिया में सीडीएसओ द्वारा 2007 में दी गई। आइए जानते हैं विस्तार में कि एक एंटी कैंसर ड्रग यानी लेट्रोजोल इनफर्टिलिटी में कैसे काम करता है। इनके अलावे इनके दुष्प्रभावों और सेफर अल्टरनेटिव, अर्थात इनसे भी अच्छी और अधिक कारगर दवाई के बारे में जानेंगे। लेट्रोजोल के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को अच्छी तरह से समझने के लिए ओव्यूलेशन के प्रोसेस को समझना जरूरी है। एक स्वस्थ महिला में मासिक धर्म के 14वें दिन में मैच्योर फॉलिकल से एग रिलीज होता है, या मेडिकल भाषा में कहें तो ओव्यूलेशन होता है। यह ओव्यूलेशन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के सर्ज यानी इनके सांद्रता में अचानक काफी वृद्धि के कारण होता है। लेट्रोजोल वास्तव में एक एंटी एस्ट्रोजन ड्रग है जो एस्ट्रोजन के सिंथेसिस को रोकता है। यानी यदि प्रीमेनोपॉजल इनफर्टाइल महिला में मेंस्ट्रुअल साइकिल के अर्ली फेज में दिया जाए तो टेम्पोररीली ब्लड एस्ट्रोजन लेवल घट जाता है। यह डिक्रीज्ड एस्ट्रोजन लेवल निगेटिव फीडबैक द्वारा हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस को स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण एलएच सर्ज होता है और परिणाम स्वरूप ओव्यूलेशन होता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए लेट्रोजोल को पीरियड के अर्ली फेज में ही देना होता है, इसलिए इनका डोज डे 3 से डे 7 ही होता है। दूसरी बात यह है कि लेट्रोजोल प्रीमेनोपॉजल महिला तथा पोस्ट मेनोपॉजल महिला में अलग अलग परिणाम दिखलाता है। यानी प्रीमेनोपॉजल महिला में ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए तथा पोस्ट मेनोपॉजल महिला में ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के लिए उपयोग होता है। लेट्रोजोल मेडिकल स्टोर में 2.5 और 5 मिलीग्राम स्ट्रेंथ में तथा विभिन्न ब्रांड के नाम से उपलब्ध है, जैसे फेमाडा, लेट्रोज, लेटोवल, फेटोलेट, फेम्प्रो, स्टीमोफोल, ऑन्कोलेट इत्यादि। चूंकि लेट्रोजोल एस्ट्रोजन लेवल को घटा देता है, इसीलिए डिक्रीज्ड एस्ट्रोजन लेवल के कारण दिखने वाला सिम्टम लेट्रोजोल का साइड इफेक्ट है, जैसे हॉट फ्लशेस, हेयर लॉस और थिनिंग ऑफ हेयर, डिक्रीज्ड बोन मिनरल डेंसिटी या ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ जाना, वेजाइनल ब्लीडिंग। इनके अलावे ज्वाइंट पेन, नौसिया, डिस्पेप्सिया या डायरिया भी इनका साइड इफेक्ट हो सकता है। लेकिन ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए चूंकि 5 ही दिन लेना होता है, इसीलिए इस तरह के केस में साधारणतः कोई दुष्प्रभाव दिखने को नहीं मिलता है। लेकिन वैसे रोगी जो लंबे समय से लेट्रोजोल ले रहा हो, जैसे पोस्ट मेनोपॉजल ब्रेस्ट कैंसर रोगी में कई साइड इफेक्ट्स दिखने को मिलते हैं। अब भी बहुत कुछ है बाकी लेट्रोजोल के बारे में जानने को, जैसे क्या लेट्रोजोल लेने से बर्थ डिफेक्ट होता है, क्या लेट्रोजोल लेने से ट्विंस के होने का चांस बढ़ जाता है, किस तरह की महिला को लेट्रोजोल नहीं लेना चाहिए, क्या लेट्रोजोल लेने से वेट गेन होता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि लेट्रोजोल से इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में सफलता नहीं मिलता हो तो इनसे भी अधिक कारगर दवाई कौन है। इन्हीं तरह के ढेरों सारे सवालों और जवाब या लेट्रोजोल की संपूर्ण जानकारी इस पुस्तिका में दी गई है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहें तो डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।